Hello everyone. हेलो हेलो। We are your agents of shit. तो कैसे हैं आप सब लोग? काफी दिन हो गए भाई. का, काफी ये दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे तू मतलब रिप्लाई की उम्मीद करता है. रिप्लाई तो आने नहीं वाला. ठीक है ना यार, अगर तुम लोग आज नहीं आ रहे, जब फेमस होंगे तब वो लोग कमेंट सेक्शन में भरेंगे, ठीक है? तो अरे हाँ, कमेंट्स में रिप्लाई. ओ हो, ये तो हाँ, सही 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 सही. ठीक है पूछते रहे. तो मैं ऐसा मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था कि आवाज तो कोई दे नहीं रहा है, क्या बात कर रहे ठीक है यार, जब हमारे पास बजट आएगा, जब हमारे पास एनवीडिया से उनका रिव्यू यूनिट आएगा, हम लोग खुद लाइव स्ट्रीम करेंगे, तब मैं लाइव पूछूंगा लोगों से। कोई बात नहीं। तो हैं. ओके. तो अभी के लिए ठीक है फिर. शुरू करते हैं फिर। हाँ जी. यस, मैं एक काम करता हूँ. हाँ, वैसे हम लोग एनबीएफसी पर हैं और अखिलेश आईटीसीसी पर है. तो हम लोग यस। मिलने जा रहे हैं. तब तक अखिलेश सारे न्यूज़ बता दो. नहीं, आज क्या क्या करने वाले. उससे पहले रसम। तो ओह, अरे हाँ ठीक है, रस्मों के लिए अभी टाइम नहीं मिलेगा बाद में. ओके, हाँ। बताइए. चलो देखते हैं, हाँ, आज तुम्हारी किस्मत चमकती है कि नहीं। आज मेरे पास है देखा जाए. आज मेरे पास है सीमेंट, और वो है 22 टन का। ओह रे, मेरे पास एसिड है 20 टन का. 2 टन से रह गए. योर स्ट्रीक वैसे मेरे पास मैन योर है. स्ट्रीक स्ट्रीक एंड्स हियर। अरे काय की स्ट्रिक, वो तो पिछले ही वीडियो में एंड हो गई. ना, पिछले वीडियो में तीन बार हुआ था ना, तो वो स्ट्रीक एंड हो गई। वो जो 3 बार की स्ट्रीक थी ना, वो एंड हो गई। 3 बार हुआ था, 2 बार हुआ था. मुझे 2 बार याद है. एक ऑफलाइन, मतलब एक ऑफ कैमरा, एक ऑन कैमरा. अरे और उसका फिर पार्ट 2 में भी जो तो हुआ था। पार्ट 2 में मेरे ख्याल से नहीं हुआ था. कमेंट करके बता दो भाई नीचे, हुआ था कि नहीं मेरा स्ट्रीक. जी। तो आज ठीक हम है. लोग जब तक उत्कर्ष यहाँ पे आता है, मेरे पास आता है, तुमको मैप में दिखा दूं उत्कर्ष कहाँ पे है। ये देखो, उत्कर्ष यहाँ है। अरे उम्मीद है नहीं ये। कहानी तो बना. जी। अरे हाँ, एक मिनट, कहानी नहीं बना। तो ठीक है, हम आए. तू क्या लेके जा रहा था? एसिड। ओ। एसिड. ओ तो सुनो, मैं सीमेंट लेके जा रहे, ये एसिड लेके जा रहे हाँ हैं, जी. फिर सीमेंट में एसिड डालेंगे, वो फिर घर बनाने काम आएगा, मेरे को नहीं मालूम। तो ओके, एकदम बिना दिल से लिखी कहानी थी. तो मोस्ट प्रोबेबली उत्कर्ष यही है, ये जो चल रहा है उल्टा डायरेक्शन में एनएफसी में, जबकि उसको यहाँ से आना चाहिए था, तो फिर मजा भी आता था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो वहां से गोल घूम के आएगा या कहीं से भी आएगा, देखते हैं। और अरे ब्रो, वो बीच में वो है, क्या बोलते हैं, ब्रिज है. तो मैं अगर वहां पे जाता तो फिर मैं कहीं और ही चला जाता. ओह, कोई बात नहीं, मिलते हैं। हाँ, तो हम आपके रास्ते मेरे को में भी मेन पहुंच रोड पे गए. आना ही पड़ेगा तेरे को मिलने के लिए, तो मैं भी हल्का फुल्का करके निकलता हूँ। आज का इंट्रो देख, मतलब टॉपिक्स रीड करके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हमारे पुराने एड्स जो हम बचपन में देखा करते थे, मैं अपने बचपन में, आजकल के बच्चे तो यूट्यूब में ऐड देखते हैं, तो हम लोग जो टीवी में एड्स देखा करते थे, वो कैसे आ रहे हैं अब कंसोल पे, कंसोल गेमिंग पे। और फिर हम देखने वाले विंडोज हम्म. 11 के साथ क्या हुआ नाटक। फिर हम देखेंगे क्या हुआ नाटक. फिर हम देखेंगे आइए आइए. अमेजोन ने क्या नया टेक्नोलॉजी लाया अपने वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और फिर वन लाइनर्स आ जाएंगे, जो आपको अभी मैं बता नहीं सकता फिर वो, क्योंकि वन लाइनर खत्म हो जाएगा अभी। तो टेक्निकली तो वो वन लाइनर होना चाहिए, हम लोग हमेशा खींच देते हैं. हाँ, वो भी है। तो वो सरप्राइज। यस. वो लोग वन लाइन मेरा में एक्सपेक्ट करते सिग्नल हैं, और हम ग्रीन लोग है. फिर धोखा देते हैं। तो अच्छा है। पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे जाते हैं अपने द्वारा. ओके, हमारे कॉन्वॉय के लीडर, आप आगे जाइए. देखिए, आप हैं कहाँ. ये तू ही है शायद। हाँ, तू ये है। मैं धीरे धीरे जा रहा एकदम, बैठ जा. हाँ, तो फिर सबसे पहली न्यूज़ के पर आए। अरे बाप रे, ये आ गया, सिग्नल आ गया। लाल सिग्नल.
वही मैं तुझे खोज रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था। यस ठीक है, फिर सिग्नल पे बैठे बैठे कुछ बातें तो करनी चाहिए। पहला न्यूज़ बताइए। तो पहली न्यूज़, तुम लोग जो तुम लोगों में से अभी उम्मीद है कि कुछ लोग होंगे जो हमको देखते होंगे और जो कम कंसोल पे गेमिंग भी करते होंगे और जिन्होंने PS5 खरीदा भी होगा, पता नहीं। तो ये जो लोग हैं इनको अभी एक नया सरप्राइज मिलने वाला है। हम जो टीवी के ऐड के मजे लेते थे बचपन में, अमूल कूल ऐसा सब कुछ, हाँ, तो ये जो एड्स थे, ये एड्स अब आने वाले हैं आपके कंसोल गेमिंग पे। बेसिकली प्ले वन करके एक कंपनी, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है एक कंपनी का। तो जो प्ले वन है, इस प्लेटफॉर्म पे अब रिवॉर्ड बेस्ड एड्स आएंगे, जिसमें तुमको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे एड्स देखने पे। ये जो पैराडाइम है, ये एक्चुअली कोई नया पैराडाइम नहीं है वैसे फिर देखा जाए तो, क्योंकि आज तक मोबाइल गेमिंग पे ये चीज़ ऑलरेडी काफ़ी चल चुकी है। सस्ते गेम्स जो हैं वो ये चीज़ यूज़ करते हैं, वो लोग पर्क्स देने के लिए ऐड दिखाते हैं, तुमको ऐड देखना होता है तो तुमको पर्क्स मिलते हैं। तो फ्रैंकली ऐसा कुछ नया कुछ लाया नहीं है, लेकिन ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो फ्री वाले गेम्स होते हैं जैसे कि फोर्टनाइट, अपेक्स लेजेंड्स, CSGO, ये जो गेम्स हैं इसमें 90% यूजर्स कभी कुछ पे नहीं करते और फ्री में खेलते हैं। तो एक तरीके से रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट हो सकता है गेम का। और इसके अलावा उसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं है। ये लोग साल भर से ऑलमोस्ट 1 ईयर से ये लोग ये कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे प्लेटफॉर्म को, जो कि अब जल्दी उम्मीद कर रहे हैं वो लोग के रोल आउट करेंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? ठीक है, मेरा कहना है कि बहुत दुख हुआ। अरे यार मतलब अभी फ़ोन पे जो गेम्स रहते हैं, खाली क्लिक करना रहता है, ये करना रहता है, उस पर तो देखा था। मगर ऐसे CSGO तू खेल रहा, बीच में अचानक से ऐड आ गया, बूम, ये लो। ठीक है, वो भी सही है कि उसके बदले में कुछ ऐसे पर्क्स वगैरह देंगे कि एक गन की स्किन ले लो या ये भी जो भी, मगर यार वो एक एक्सपीरियंस को ख़राब करता है मेरे हिसाब से। और मुझे कोई खुशी नहीं है। नहीं, वैसे एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगा। दे आर सेइंग कि अगर तुमने देखा तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो तुम्हारे पास नहीं देखने का ऑप्शन है। लेकिन बीच में जो पॉपअप आता है ना, वो बहुत दिमाग खराब करता है, सही बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, अगर वैसी चीज़ होने लगी तो फिर तो एकदम खराब हो जाएगा। और अगर वैसा नहीं हो रहा है, अगर एकदम प्योरली ऑप्शनल ही है तो फिर चलेगा, क्या करना है। और फ्रैंकली अगर मैं बात करूँ ना, अगर कोई बंदा गेम खेल रहा है ना टीवी छोड़ के, तो उसको ऐड नहीं देखने का, ठीक है? तो ये तो जबरदस्ती वाला है वैसे, ठीक है, लेकिन तो बिजनेस मॉडल है। क्या लिंक्स चाहिए तो नीचे मिलेंगे, नहीं चाहिए तो फिर भी मिलेंगे। हमको तो डालना ही है। तूने पॉपअप ठीक है अखिलेश, काय का? नहीं, सपोज गेमर है, उसको ये ऐड देखने का है क्या? देखो, उसने बोला नहीं देखने का है, तो फिर भी पॉपअप तो देख लिया ना उसने। अरे यार एकदम दिमाग खराब कर दे। एक मैं रिव्यू पढ़ रहा था किसी गेम का, उसमें लिखा था कि जब भी मैं मोबाइल खेलता था तो मुझे लॉर्ड्स मोबाइल गेम का ऐड दिखाता था। इतना ज़्यादा दिखा है कि मैंने इस गेम को अनइंस्टॉल करके उसी को इंस्टॉल कर लिया। कुछ भी। ये असली है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसका। बहुत कॉमेडी था। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, विंडोज 11 याद है? फ्यूचर वाली बात। या पिछले वीडियो की याद है? या तो मेरे लैपटॉप को विंडोज 11 मिलेगा क्या? इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया, जाके नीचे देख सकते हो, लिंक रहेगा। और ऊपर आई बटन में भी हम लोग एक डाल देंगे। 24 व्यूज हैं अभी, थोड़ा बढ़ा दो। वैसे कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए वो था वीडियो। मगर गोची अभी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वो टूल वापस ले लिया, वेबसाइट पे कमिंग सून लिखा है। और विंडोज 11 के इनसाइडर बिल्ड के ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने, मेरी स्पीड बहुत कम है, क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि ये वापस वगैरह क्यों लिया है। वो तो मैं बताता हूँ क्यों वापस लिया। लोगों का कहना है, ठीक है, उसके पहले
जो कंपैटिबिलिटी टूल था उसके हिसाब से बहुत बहुत सारे जो कंप्यूटर्स थे वो ऐसा मतलब विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करते। तो लोगों का कहना है कि उनके वर्क स्टेशंस जो भाई वर्क स्टेशन है ऑफ कोर्स काफ़ी पावरफुल है इसलिए तो वर्क स्टेशन, हाँ उनके वर्क स्टेशन जो एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं, खतरनाक काम करते हैं, हमारे लैपटॉप से ज़्यादा अच्छे हैं मुझे पता है वो विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करते ब्रो। तो हमारे लैपटॉप से बहुत सब कुछ ही अच्छा है। अरे नहीं रे, पटेटो अच्छा नहीं है मुझे आलू मतलब लिटरल आलू की बात करो, ठीक है। तो ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ये सारे उन लोगों ने ये जो TPM2 चिप है, सिक्योर बूट वगैरह, वीडियो मेरा देखा होगा तो तुमको समझ में आएगा, ये सब कुछ सिक्योरिटी के लिए किया उन लोगों ने। मगर ठीक है, ये तो मान लिया कि ठीक है चलो सिक्योरिटी के लिए किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया है कि बहुत सारे CPUs को सपोर्ट नहीं करेगा, और मतलब ऐसा भी नहीं कि 10 साल 15 साल पुराने CPUs का सपोर्ट उड़ा रहा, ना 8th जन इंटेल से उनका सपोर्ट चालू रहा, उसके पहले 7th जन 6th जन 5th जन कुछ भी ना बिल्कुल अभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना AMD का भी है जो वो जो that effect was very good। पता नहीं वो कहाँ से आया, ये बिल्कुल प्लान नहीं था अच्छा मुझे वीडियो याद है ये कहाँ से आया, मैं वीडियो को यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, पसंद आया तो देखना, बहुत कॉमेडी वीडियो, अखिलेश तू भी देख लेना, ठीक है। और हाँ, इंटेल के 8th जनरेशन के ऊपर वाले CPUs को सपोर्ट करेगा, और राइजन का जो जेन आर्किटेक्चर आया था जब से, उसके 2nd जन से सपोर्ट शुरू होगा। तो विंडोज 11 के लिए मतलब 3-4 साल पुराने जो प्रोसेसर्स हैं उनको भी सपोर्ट नहीं, और मतलब फिर ऐसा जिन लोगों ने अभी खरीदा है, सेकंड हैंड खरीदा या रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीदा, बोला कि ठीक है 7th जन है मेरा बहुत अच्छे से चलेगा, जो कि बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे से चलेगा। ऐसा नहीं है कि 7th जन PCs आर यूजलेस या कचरा या अनयूजेबल, ना बहुत अच्छे से चलते हैं। तो उन लोगों का क्या भाई, और ठीक, और हाँ, और फिर जो सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, कुछ CPUs हैं जैसे सेलेरॉन सीरीज और एटम सीरीज हैं, जो अब कहना नहीं चाहिए मगर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है ये रेसिज्म जैसा हो गया, मगर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उनको अलाउ किया है, और जो इतने अपने तगड़े हट्टे कट्टे CPUs हैं उनको अलाउ नहीं किया। और फिर ये है कि एक और वीडियो लिंक गैरी एक्सप्लेन्स का नीचे डाल देंगे, और उसने ये बताया है कि बहुत पिछले जनरेशन से, यानी कि जैसे अभी मैंने बोला 8 जनरेशन के ऊपर ही सपोर्ट करेगा, उसके बहुत पहले वाले जनरेशंस भी ये जो सारे रिक्वायरमेंट्स है ना, TPM2 चिप चाहिए, सिक्योर बूट वगैरह वगैरह, वो सब सपोर्ट करते हैं, मगर उसको भी सपोर्ट नहीं किया है विंडोज 11 ने, मतलब अभी जो चेकर टूल था उसके हिसाब से। तो भाई ये ऐसा पता नहीं जो भी। फिर एक मज़ेदार बात ये कि 5th जन CPUs तक में इंटेल के वो i सीरीज वाले सपोर्ट करता था, मतलब टेक्निकली जो इनको क्या चाहिए, TPM चिप्स वगैरह चाहिए, वो सब थे। 5th जन की बात चल रही है, और 8th जन से इन लोगों ने सपोर्ट चालू किया। मगर फिर आगे जाके ब्लॉग में इनसाइडर प्रीव्यू में, जब ये इनसाइडर प्रीव्यू जब लॉन्च किया था, तो उसमें उसके साथ एक ब्लॉग था जिसमें लिखा था कि सारे CPUs पे फिलहाल अभी विंडोज 11 अलाउड रहेगा, मगर ये सिर्फ टेस्टिंग वगैरह के लिए है। तो फिर ऐसा ना मान के बैठना है ना कि अगर तुम्हारा चेकर टूल में नहीं दिखाया तो फिर अभी इनसाइडर प्रीव्यू में मिल गया तो फिर सपोर्ट करेगा, ना वो खाली चेकिंग के लिए है। तो हाँ, तो फिर अपना CPUs का परफॉर्मेंस चेक करेगा माइक्रोसॉफ्ट की अलग अलग CPUs पे कैसा कैसा चल रहा है। अखिलेश तो मेरी स्क्रीन से गायब हो चुका है। फिर होपफुली मैं मजे में होपफुली तूफानी करेंगे किसी ने नहीं देखा है तो उसको भी लिंक कर देंगे। चलो मैं स्लो हो गया था, मतलब मैं फास्ट हो गया था, सॉरी, स्लो हो जाता हूँ। ओके, तो होपफुली ये करने के बाद जो सारे CPUs पे अलाउ करेगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट चेक करेगा। ये करने के बाद मतलब दिल से मेरी इच्छा है कि ज़्यादा CPUs पे सपोर्ट आए, क्योंकि लॉयल फैंस ऐसे बहुत ज़्यादा दुखी है जिनके घर पे ऑफिस पे कितने सारे PCs है। 2025 के बाद ये तू रुका है आगे, तू आगे क्या? हाँ, अब क्या हाईवे पे बीच में रुकना तो नहीं चाहिए। मैं हाईवे के बीच में कहाँ पे रुका हूँ यार, साइड में रुका हूँ।
नहीं नहीं, मेरा जो मैं पिछली बार तेरे लिए रुक गया था, तूने बोला था अरे ऐसे नहीं रुकना चाहिए बीच में। हाँ, ज्ञान की बातें मेरी तरफ हाँ से, तो इस दैट्स न्यू। तो नहीं पिछले देखा है वीडियो तो का जाके लिंक भी देख लो ऊपर। एपिसोड। वो वो मैं लिंक ऐसे ऊपर। ज्ञान की बातें कम ही करता हूँ, तो लपेट लो जितना मिल रहा ठीक। तो फिलहाल ये है कि 2025 के बाद इनसिक्योरिटी दिल में, कंप्यूटर में, हर जगह आ जाएगी। फिलहाल इसका मुझे एक सोल्यूशन टाइप का लगता है कि मुझे टीपीएम चिप्स को अगर ऑप्शनल कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट का क्या कहना है, टीपीएम चिप्स वगैरह सिक्योर बूट वगैरह को दिया तो फिर 60% सेफर है मैलवेयर से। अगर 100% तो नहीं है भाई। है। बट तो यार अगर उसको ऑप्शनल कर दिया तो ये कितना फीजिबल रहेगा? फिजिबल रहेगा, बट और द थिंग इज विंडोज अब अगर ये कह रहे थे कि विंडोज को ये लोग लाइट करने वाले हैं, तो ये कैसा लाइट है जो पुराने मॉडल जिसको लाइट की जरूरत है उनको सपोर्ट नहीं किया। मेरे फोन को लाइट की जरूरत है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट अभी फिलहाल हार्डवेयर बिजनेस में है, तुम देख अच्छा, ही रहे हो ये बट सब सरफेस वगैरह। बट इसमें ना टेंशन की बात नहीं है, क्यों बताऊं, क्योंकि देखो हमारे पास इंडिया में ऐसे लोग बहुत है जो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ढूंढ के निकाल ही लेंगे। तुमको लॉन्च होने के अगले 2 महीने में ऐसे 50 वीडियो मिलेंगे कि मेरे i5 5th जनरेशन के i5 i3 में कैसे मैं ये डालूं, मेरे को सपोर्ट नहीं करता मेरे लैपटॉप में, मैं कैसे जुगाड़ करूं, वो बहुत मिल जाएंगे तुमको वीडियो। अरे प्रोबेबली लॉन्च होने का क्या अगर इंतजार। हमको भी मिलता है कि हमको पता चलता है कैसे करना है, तो हम ही होंगे वो एक जो डालेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है इस पे। लॉन्च का क्या कोई इंतजार करने का, किसी बंदे ने अपने लूमिया 960 वगैरह में विंडोज 11 इंस्टॉल करके चला रहा है वो। हाँ यार वो भी है, वैसे तो लीक वाला तो आया ही था, बगी वाला लीक भी था, अब तो इनसाइडर प्रीव्यू आ चुका है। हाँ वो भी ठीक है, आगे मुझे बोलने का है कुछ कुछ, हम्म, आप आगे चले जाइए, हम बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फिलहाल अभी हार्डवेयर बिजनेस में है, जिसके सरफेस डिवाइसेस हैं, और मतलब बहुत सारे सरफेस डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, सरफेस प्रो है, सरफेस एक्स है। मुझे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है वो सारे डिवाइसेस। अगर मेरे पास पैसा होता ऐसे मल्टीपल लैपटॉप्स और डिवाइसेस खरीदने का तो फिर मैं खरीद लेता, मगर बहुत महंगा है। तो मतलब तो दिल की बात मतलब है। उनका जो दिल्ली जाने उनका ये फिर मतलब जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है फिलहाल ये उसकी तरफ बढ़ रहे कि अरे अरे मुझे तो वहां से पैसा चाहिए। और विंडोज को बेसिकली फ्री ही कर दिया है। विंडोज जिनके पास 7 था उनको 10 मिल गया, 7 8 8.1 जिनके पास था उनको 10 मिल गया, 10 वालों को 11 मिल रहा है। तो ये तो भाई फ्री ही हो गया, तो फिर सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि मतलब फ्री तो नहीं रख सकते सब कुछ, मगर ये तरीका नहीं है रे कि मतलब अपना हार्डवेयर को इतना पुश करो कि सॉफ्टवेयर को खत्म ही कर दो। तो करना चाहिए। और एक और बात, खुद के जो सरफेस डिवाइसेस हैं इतने सारे जो अभी आए थे, उनमें से भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करता। अरे ये कैसे चलेगा? ऐसा कैसा बिजनेस स्ट्रैटेजी? मैक्स को तुम कंपटीशन दे रहे हो अपने सरफेस डिवाइसेस, अपने क्या है वो सरफेस लैपटॉप से और जो भी तो उससे मतलब ये ऐसे कैसे कंपटीशन में रहोगे, ये समझ में नहीं आता। मैं मानता हूँ कि हम सिक्योर और विंडोज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और 4 साल हैं भाई अभी अपने पास, जी लो अपनी ज़िंदगी। विंडोज़ 10 तब तक अपना प्यारा रहेगा और फिर प्यारा हो जाएगा। नया कंपैटिबिलिटी टूल आएगा तब वो शायद वीडियो बना ले, सब्सक्राइब कर लो, लिनक्स यूज़ कर लो। और एक खतरनाक बात, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, अब ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नहीं रहेगा। बसॉर्ड अब बसॉर्ड नहीं रहेगा, अब वो ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ बन जाएगा। अच्छा, टेक्निकली वो बसॉर्ड ही रह गया। तो मतलब बैटमैन नहीं रहा। ठीक है यार, मेरे को लगा था इसमें हंसी आएगा तेरे को। हंसी तो आई मगर इतना फालतू जोक था उस पे हंसी आई। ठीक है। सारे लिंक्स वगैरह नीचे और जितना बोला रहेगा वो सब ऊपर मैं आई बटन में डालने की कोशिश करूंगा। अगर लिमिट खत्म हो गई आई बटन्स की तो फिर उसको नीचे लिंक में डाल दूंगा। हाँ, ओ ये बात मुझे भी नहीं मालूम था, लिमिट होती है आई बटन की। ओके, थैंक्स फॉर द ज्ञान।
अरे मैं कुछ तो कर रहा था, मैं भूल रहा हूँ, कहीं तो लिमिट थी, अब मुझे याद नहीं किस चीज़ में थी, मगर थी। ओके, आपको कुछ कहना है? यार बहुत सारा बॉम्बार्ड हो गया, पता है क्या, मेरे को याद भी नहीं रहा तेरा पहला पहला क्या था। अब मैं रिपीट नहीं करने वाला, कुछ नहीं कहना है, ओके। कुछ ऐसा दिल से आ रहा रहेगा तो कह दे यार, वरना ऐसा क्या रट्टा मारने का थोड़े था। नहीं, द थिंग इज वही, स्क्रिप्टेड हम लोग करते नहीं है, और इसीलिए शायद मुझे कुछ याद नहीं रहा अभी जो उसने कहा। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट की बात है वो मुझे अच्छे से याद है, और उसके बारे में मैंने कह दिया कि लोग तुमको कभी अरे हाँ, टेंशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यू नो डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ इंडियंस ढूंढ ही लेते हैं। तो बस फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या, आगे कुछ नहीं है हमारे पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो फिर आगे की न्यूज़। तो आगे की एक बेस्ट बात तुमको मैं, एक छोड़ो यार, बेस्ट बात नहीं, तुमको एक कहानी बताते हैं। तुम ऑफिस गए, ओके, नहीं तुमने कुछ ऑर्डर किया, फिर वो ऑर्डर जो है वो आता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि वो आएगा 5 दिन में, फिर वो ऑर्डर आता है तुम्हारा 6 दिन में, क्योंकि 5वें दिन पे वो डिलीवरी वाले का मूड नहीं था। तो इस केस में तुम कंप्लेन करते हो और उसका कुछ नहीं होता है, या तो वो अगर किसी हाई अथॉरिटी तक बात पहुंचेगी तो वो शायद उसको जॉब से निकाल सकता है। Amazon इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया ताकि तुमको तुम्हारी डिलीवरी सही टाइम पे मिले। तो हो रहा ये है कि ये देखो, हम हमेशा कहते हैं कि AI जो है वो हमारे जॉब्स छीन रहा है, अभी Amazon लिटरली AI से हमारे जॉब छीनाएगा। कैसे? Amazon अभी ऐसा AI बना रहा है जो अभी टेस्ट रन के लिए 100 एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने वाला है, और ये जो AI है ये उनका परफॉर्मेंस चेक करेगा, वक्त चेक करेगा, और अगर इसको लगता है कि ये मैट्रिक्स पे खरा नहीं उतर रहा तो ये मैट्रिक्स भेजे जाएंगे आगे रिव्यू को, क्योंकि उनको भी पता है यार कि कंप्यूटर सारे पैरामीटर्स नहीं देख सकता। अभी कोई डिलीवरी वाला गया है डिलीवरी देने के लिए और उस दरवाजे का गेट बंद है और खोला नहीं उसने, तो अब इसमें डिलीवरी वाली क्या गलती है? कंप्यूटर को तो लगेगा कि इसने दिया नहीं, निकालो उसको सारे को। तो ऐसा नहीं होता। तो Amazon ने बात कही है कि वो हर एक जो भी उनकी रिपोर्ट आएगी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद उस एम्प्लॉय को निकालेंगे। तो अनलेस तुम इतने भी यूजलेस नहीं हो कि तुमको कंप्यूटर के साथ साथ इंसान ने भी बोल दिया कि इसको निकालो, तो तुम सेफ हो। मैंने जो पढ़ा था उसमें तो ये था कि डायरेक्ट निकाल दे रहा है AI। नहीं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकता है उसमें मैंने जो लिंक नीचे दिया हुआ है उसको चेक कीजिएगा, उसमें लिखा है कि Amazon ने साफ साफ कहा है कि वो इस चीज़ को रिव्यू देखेगा, जो भी रिपोर्ट आती है उस चीज़ को एक बार रिव्यू किया जाएगा। अच्छा, मतलब ये नहीं हुआ है कि किसी को भी फायर किया गया अभी तक AI द्वारा? नहीं, ऐसे डायरेक्ट किसी को भी फायर नहीं किया जाएगा। पहले सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये, क्योंकि टेस्ट रन है ये, 100 पीपल के ऊपर अराउंड 100 पीपल फायर करने वाले वो लोग, तो वो देखेंगे। ये कौन सा गोल है भाई? बहुत खतरनाक टेस्ट रन है ये, जो लोग फायर होते हैं इस चीज से। मैं वही बोलने वाला था कि उनके लिए मुझे सही में बुरा लग रहा है। तुम इंसान से तो छोड़ो, तुम्हारे बॉस ने फायर किया तो समझ में भी आता है, कंप्यूटर आके तुमको फायर करके चला गया, लाइफ ही मस्त। मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें ये था कि डायरेक्ट फायर किया और फिर अपील करने को भी $200 लगते हैं। कि मान ले कि तेरा टायर पंचर हो गया, तू मेरे घर पे डिलीवरी करने आया था, तू Amazon वाला, तेरा टायर पंचर हो गया, तूने डिलीवरी नहीं की, AI बोला ओहो इससे नहीं होने वाला, फायर कर दिया, और फिर तुझे अगर अपील करना है तो फिर तुझे $200 लगेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर बहुत दुखी रहेगा। जो न्यूज़ मैंने पढ़ी है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो जहाँ से मैंने पढ़ा है वो भी मिल जाएगा। उत्कर्ष एक काम करना, अगर तुझे जहाँ पे तुझे मिलता है, अगर जहाँ से तुझे वो न्यूज़ मिली थी वो तू डिस्क्रिप्शन में डाल देना, या ओके चलेगा। तो और अगर मेरे रीडिंग में गलत हो गया या कुछ इसमें से गलत है तो फिर वो चीज़ भी मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आई बिलीव माय रीडिंग होगा। अरे यार उसका टेंशन नहीं, अपने को बस सही सही बातें करनी की।
तो वैसे अपना रास्ता सुंदर है यार, जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, भयंकर सुंदर है। मेरे को छोटू सा प्यारा सा टनल। अच्छा लग रहा था कि आजू-बाजू ब्रिज। वो मुझे टनल से याद आया मुंबई, मुंबई से याद आया मुंबई की लोकल। ये खाली सेगवे था, ये मेरा अगला न्यूज़ भी लोकल के बारे में, ऐसा कुछ याद वगैरह आने की बात नहीं थी, मगर सच में याद आया था तो फिर कह दिया। अच्छा ओह अच्छा, एक बात, अपने सारे न्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं मुझे लंबे लंबे वाले, तो अगर किसी को वीडियो छोड़ के जाना है तो फिर नहीं जाने का, हमारे वन लाइनर्स बचे हुए हैं। हाँ, और वन लाइनर्स के बाद मुझे अचानक से एक न्यूज़ याद आ गई है, वो बोलूँगा। ओके, एकदम पक्का दिमाग में याद रखियो भाई। यही का सब सरप्राइज न्यूज़। अच्छा ठीक है, और मैं भी थोड़ा कोशिश करूंगा याद थोड़ा रखने का। थोड़ा कंप्लेंट है मेरी, वो भी है थोड़ा सा। ठीक। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे ओके। साथ जानने के लिए क्या है वो कंप्लेंट। मिलते हैं एक छोटे से वन लाइनर के बाद। ओके। हाँ, ठीक। डायलॉग कंप्लीट ही नहीं हो रहा था मेरा। हाँ, तो मुंबई के लोकल के बारे में एक न्यूज़, QR कोड बेस्ड यूनिवर्सल ट्रैवल पास बनाया जाएगा फॉर ट्रैवलिंग। बिगेस्ट बिग ब्रेनर इन द वर्ल्ड। टिकट लेके घूमना और टिकट लेके घूमना, उसको टिकट और टिकट हो गया, पास हो गया, उसको लेना, घूमना, गायब हो जाता है, टिकट वाले को दिखाना, फिर वो कंडक्टर बोलता है, बिना बिना कंडक्टर ने कभी ये नहीं बोला, वो बस पे लिखा रहता है हमारे PMT के, बिना टिकट प्रवास नहीं, बिना टिकट प्रवास 100 रुपये दंड। मुझे ठीक है, वो सबसे बचने, पता नहीं लोकल में कितना 200 होना चाहिए, उसमें कितने सारे पहिए रहते हैं, ठीक है। तो QR कोड बेस्ड अपना ऐसा एक ट्रैवल पास बनाया जाएगा। ये फेक टिकट्स हो गया, फेक पासेस हो गए, अभी तो मेरे प्रॉब्लम्स थे, अब ये सरकारी प्रॉब्लम, मतलब सरकार के प्रॉब्लम्स है कि फेक टिकट्स, फेक पास, इन सबको टाटा बाय बाय करने के लिए। तो BMC फिर ये क्या बोलते हैं, इन ट्रैवलिंग पासेस से फिर ये भी ट्रैक रख पाएगी कि मतलब, हाँ, ये ट्रैवलिंग पासेस किसको दिए जाएंगे, जैसे तू और मैं हैं तो फिर अपने को कुछ लेवल 1 2 3 4 5 में से कोई एक पास दिया जाएगा, किसी एक लेवल का मतलब। ओके। और सिमिलरली ऐसे सब लोगों को अलग अलग पासेस दिए जाएंगे, तो फिर इससे BMC अपना मस्त ट्रैक रख पाएगी कि कौन से लेवल के लोग कितना घूम रहे। और मान ले कि रेस्ट्रिक्शंस ऐसे इम्पोज्ड हैं कि तेरा लेवल मान ले 2 है या 3 है, और तुझे मतलब जाने नहीं देना है, तो फिर तेरा ये पास फिर उस समय काम नहीं आएगा क्योंकि तेरा लेवल नहीं है। पोकेमोन जैसा हो गया, ठीक है। फिर तो ये जो लेवल है ये किस बेसिस पे डिसाइड करने वाला, कुछ पता है? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से उनका वो क्या काम करते हो, स्टूडेंट हो या ऑफिस में जा रहे हो, ये सब कुछ। जैसे अगर स्टूडेंट बोलता है स्कूल में जाने के लिए मुझे लेवल 5 पास चाहिए, तो फिर वो सेंस नहीं बनाता। हाँ, लेवल 5 पास ये है कि किसी भी मुझे कितना भी लॉकडाउन हो जाए तुम लोग जर्नी कर सकते हो, यानी कि वो ऐसे अगर PM मोदी को चाहिए रहेगा पास तो उनको लेवल 5 मिलेगा। फिर इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, तो समझ में आया, नीचे जाओ लिंक है, वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। न्यूज़ पढ़ना है उसके लिए भी लिंक है। हो गया अखिलेश, अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ तो तुम लोग सब लोग हम लोगों के साथ इतना जुड़े हो, थैंक यू उसके लिए। और तुम लोगों ने हमारी बातें सुनी हो कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने इलॉन मस्क के ऊपर कितनी सारी बातें की है, हम लोगों ने उसके कदम कदम देखे हैं कि वो कैसे पहले फर्स्ट से नीचे उतरा, सेकंड से थर्ड पे था, फर्स्ट से सेकंड पे कुछ तो भी आया था। हाँ ना, बच्चा था वो जब हम उससे मिलना चालू किए थे। तो अभी उसी की न्यूज़ है कि उसकी गाड़ी पे आग लग गई। तो नहीं मतलब एलन मस्क की नहीं, एलन मस्क की बनाई हुई गाड़ी पे आग लग गई। टेस्ला मॉडल S जो है प्लैड, वो उसको आग लग गया पहले तो। और सबसे बड़ी बात है ये पेंसिल्वेनिया में हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि 3 दिन पहले ये गाड़ी खरीदी गई थी, नियरली इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ 97 लाख रुपीस में ये गाड़ी आई है। और भाई धुआं धुआं हो गई 3 दिन बाद, धुआं। और इंश्योरेंस था क्या? नहीं, बोल 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 बोल। इलॉन मस्क की कहानी भी एक छोटी, ये इलॉन मस्क की कहानी है। ये हमने बताया है क्या किसी इसमें एपिसोड में? ना नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अगर लास्ट में टाइम बचा तो ये कहानी सुनिए। तो जरूर आपका एक सरप्राइज भी बचा है, याद रखिए। धुआं धुआं हुई गाड़ी, और साथ ही साथ 30-40 फीट तक पहले धुआं के साथ चली, फिर आग का गोला ही बन गई। ओहो, फायर बॉल। या
निंजा हथौड़ी। बस फिर आगे का लिंक तुमको Okay. नीचे मिल जाएगा अगर उसकी आग आग के गोले की फोटो देखनी है। निंजा हथौड़ी का लिंक चाहिए तो फिर नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो नकली काम कर रहे हैं, तो देख सकते हो। हम भी वहीं पे देखते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करता हूँ, और सच्चाई सबके सामने। नाम सब हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गोलगप्पे फ्री हो जाने चाहिए। एक्सपीरिया 1.3 लॉन्च हुआ था बहुत पहले, और उसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ क्योंकि अभी मीडिया में आया, मार्केट में नहीं आया, मीडिया में आया। लॉन्चिंग अभी बचा है, बहुत दूर है, जैसे अखिलेश मेरे मैप से बहुत दूर है। उसमें लगभग 4K स्क्रीन, मतलब वो टेक्निकली 4K नहीं है मगर ऑलमोस्ट 4K स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का ओलेड स्क्रीन है। खतरनाक ना, वैसे तो 2017 में पहली बार इन लोगों ने 4K लाया था, वाटर प्रूफ भी इन्हीं लोगों ने चालू किया था, सोनी ने, मगर फिर भी यार 4K 120 हर्ट्ज, मेरा इधर यूट्यूब देखने में फ़ोन गर्म हो जाता है। और ये मतलब ऐसा बहुत खतरनाक फ़ोन है। ब्रो गर्मी की बात अभी हुई नहीं है। अरे तेरे सरप्राइज न्यूज़ में है क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि क्या पता गर्म हो ये फ़ोन, मेरे को नहीं मालूम। अरे मेरे फोन जितना नहीं, YouTube देखने में तो नहीं होगा यार, कम से कम। स्पीड बहुत ज्यादा है। वो भी है, लेकिन यार YouTube तो का फिर 4K इसमें पता नहीं, YouTube का 4K मुझे क्या पता, मैं 720p में गेमिंग करता हूँ, मैं 360p में वीडियोस देखा करता था, मगर अब जब से ये उन लोगों ने चेंज किया ना डेटा सेवर हाई क्वालिटी ऑटो, तब से मेरा 240p हो गया। उसमें भी इतनी गोची है ना, एक बार मेरा हाई क्वालिटी में नहीं, डेटा सेवर में 480p पे चल रहा था, एक बार मेरा हाई क्वालिटी में 360p पे चल रहा था, और सुबह सुबह जब इंटरनेट बड़ा तेज रहता है 1080p 60 पे चलाता है। भाई साहब ये क्या है, मैं पहले प्यार से 360p पे वीडियोस देखा करता था, ना 480p जितना डेटा लेता था, ना मेरा देखने में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चमकीलियाँ कम होती थी। यार ये क्या है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं अगर सेट भी करना चाहूँ 360p पे ही देखना है मुझे, तो फिर मैं नहीं कर सकता, बड़ा दिमाग खराब करता है। न्यूज़, उसमें नोटिफिकेशन LED है, किसमें? एक्सपीरिया 1.3 में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे यूट्यूब के मेरे पड़ करने के पहले। तो नोटिफिकेशन LED याद है क्या? जब मैं मोटो G1 जब आया था लगभग, उस समय एकदम ऐसी धूम मची थी नोटिफिकेशन LEDs वगैरह की, मेरे याद फोन है? में भी अभी फिलहाल है। मतलब फिर ये अभी फ्लैगशिप्स वगैरह में तो नहीं आता है, वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया, ये हो गया तो कहता ना। इसमें वैसे फ्रंट फेयरिंग मेरा 14,000 का फोन फ्लैगशिप फ्रंट किसी ढंग से आए हाय। इसमें फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ये तो भाई मोटो G2 कितना फेमस था इस चीज के लिए, खतरनाक। मेरे पास मोटो G2 है, हमेशा रहेगा, पता नहीं जो भी। हाँ, खराब ही नहीं होता। मगर यार ये मतलब बहुत अच्छा है। ये जो नॉच वगैरह देते और बोलता हाँ बहुत पतला, अरे थोड़ा सा उसमें बेजल दे दो, उसमें इतना सोनी ने इतनी भारी चीज़ की फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर्स, यार क्या प्रॉब्लम है? मुझे यही पसंद है, मुझे सोनी का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें हेडफोन जैक है भाई, कहना पड़ता है। आजकल मेरे फ़ोन में भी है, आजकल वो रेयर मानुस हो रहा है धीरे-धीरे। मेरे फ़ोन में भी है। मेरा एक और हम लोग एक और पैरामीटर जिसमें मेरा फ़ोन फ्लैगशिप से बेटर है। एक गरीब फ्लैगशिप से बेटर है। बोलो क्या है? ये हेडफोन जैक है मेरे पास। बहुत सारे फ्लैगशिप्स में एक और सुना ना। इसमें एक्सपांडेबल स्टोरेज है, वो ऐसा मतलब दूसरा सिम की जगह पे तुम ऐसा वो डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, क्या पड़ता है रे, मेमोरी कार्ड, दूसरा सिम। हाँ वही तो, 2 सिम या तो फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड। और वो भी इसका सिम ट्रे जो है ना वो टूललेस है, वो यानी कि वो पिन आती थी एक छोटी सी, वो तो मेरे फ़ोन में भी है कि जिसको पिन डाला तो फिर वो बाहर निकलने का अपना सिम ट्रे, तो वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी इसमें। फिर बहुत सारे ऐसे चार्जिंग फीचर्स हैं जो बैटरी को लिमिट करते हैं, ऐसा मतलब लिमिट करते नहीं है, इनेबल करना चाहो तो करेंगे। जैसे मेरे लैपटॉप में है कि बैटरी को सिर्फ 60% तक चार्ज करने का, फिर प्लग इन रखना पड़ता है हमेशा, मतलब रखना पड़ता नहीं है मगर वो 60% के ऊपर चार्ज नहीं होगा। इससे क्या होता है कि बैटरी हेल्थ बढ़ जाती है। okay. तो बहुत मस्त। फिर उसके बाद
सोनी अल्फा कैमरा का यूआई है इसमें, जाइस ऑप्टिक्स का लेंस यूज़ किया है, मगर परफॉर्मेंस सादी सुधी है। मगर एक और बात है, डेडिकेटेड कैमरा बटन है इसमें, खतरनाक। और इसका बहुत बड़ी बात, मेन जो सेंसर है कैमरे का वो 12 मेगापिक्सल है। अभी लोग देखेंगे बोलेंगे 12 मेगापिक्सल, मेरे पास तो 128, 512, 1055 मेगापिक्सल। अच्छा नहीं, ये गिव आउट मत कर, सुन गिव आउट मत कर। लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। क्या कहता है? अच्छा, अरे ठीक, एक सेंटेंस में तो बोल देना चाहिए ना, उसमें टेक्निकली फीचर सब कुछ समझा देंगे, मगर एक सेंटेंस में तो बता ही दूं। एक सेंटेंस में बोल रहा हूं ना, 12 मेगापिक्सल का सेंसर बेटर होता है। नॉट ऑलवेज, वही तो बात है। मतलब सिर्फ मेगापिक्सल नहीं देखा जाता है दुनिया में मेगापिक्सल के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा जैसे जिंदगी में पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें। अरे यार तो फिर ऐसे हिंट मत देना यार, बेटर होता है, क्यों होता है वो बताएंगे। अरे पैसा जिंदगी में जरूरी है, मगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इससे क्या समझ में आया ना कि कैमरा क्यों बेटर है वो वाला, ठीक है। जो भी इसमें जैसे डिज़ाइन मैंने बोला ना, सोनी का डिज़ाइन बहुत भारी लगता है भाई। स्क्वायर इश डिज़ाइन है, राउंडेड, थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स है, मतलब जितना ऐसा एकदम टोकीले भी नहीं होने चाहिए वैसा ही है। और जैसे विंडोज़ 11 में मैंने बोला था मुझे ऐसा कॉर्नर्स पसंद है, वो राउंड मुझे पसंद नहीं है। तुमको अगर देखा रहेगा तो फिर पता चलेगा कि मुझे स्क्वायर कितना पसंद है, कोनों वाली ज़िंदगी। तो भाई डिज़ाइन का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसमें नॉच नहीं है, वही फिर ऊपर नीचे चेंज है, मगर उसमें स्पीकर्स दिए भाई, कितनी अच्छी बात है। फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स है ऑफ कोर्स, स्नैपड्रैगन 888, 12 GB रैम, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ बहुत बारी। और मेरी बातों से अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर मैं सोनी के फ़ोन्स के डिज़ाइन का फ़ैन बॉय मान लो। जब मैं मोटो G2 लेने वाला था उस समय एक एक्सपीरिया कुछ तो अल्ट्रा कुछ तो था, वो 5 इंच 6 इंच का फ़ोन था, मैं वो लेने वाला था। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा फ़ोन था, मगर फिर उसमें लॉलीपॉप नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। फ़ोन विल बी अवेलेबल सून, अगर पैसा है तो जाके खरीद लेना, पसंद आए तो लिंक्स आर बिलो, और लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा बोल रहे, फ़ोन नहीं बोला, लिंक मिलेगा। खरीदने का लिंक नहीं है क्योंकि वो अभी खरीद सकते हैं। हाँ, वो ऑफ कोर्स अभी उतना तो कॉमन सेंस लगाएंगे जनता, पूरे 5 लोग हैं जो कॉमन सेंस लगाने वाले होंगे। अरे पिछले वीडियो में एक अकाउंट तो वैसे एक मतलब ग्रोन अप आंटी का था, मगर उस पे मुझे लगता है कि उनके बच्चे ने वो सवाल पूछा है, क्योंकि किसी ने भी पूछा हो ATSU के बारे में पूछा, किसी ने भी पूछा हो, बहुत ही अच्छा। थोड़ा तो भी हम लोग जो कर रहे हैं वो मार्केट में जा रहा है, मतलब अच्छी बात है। यप उन्होंने हमारी बातें सुनी और फिर उस पे क्वेश्चन पूछा, ये कसला भारी बात है। शाउट आउट। और स्क्रीनशॉट तुमको दिख ही रहा होगा। यप। और अब अगला वन लाइनर, अपेरेंटली हम लोग इसको वन लाइनर बोलते हैं जो हम कर रहे हैं अभी, तो खत्म कर देना चाहिए सेक्शन वन लाइनर का, मल्टी लाइनर्स। ठीक है, बोल। तो तुम लोग ऐसा मस्त मूवीज में देखते थे कि वैसा गाड़ी उड़ गया, तो वैसे ही सही में गाड़ी उड़ा दी है BMW की फ्लाइट। रोहित शेट्टी की तरह। हाँ, रोहित शेट्टी की तरह। हाँ, वो नहीं, वो अलग तरीके से उड़ाने का, वो वैसे गाड़ी नहीं उड़ाना चाहिए। वैसे गाड़ी सिर्फ रोहित शेट्टी उड़ाएगा परमिशन के साथ, बाकी तुम लोग ओके। और उसका पैसा मिल रहा है उड़ाने का, ठीक है क्या? तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे जाएगा सिर्फ। तो कार भी गई, पैसा भी गई, वेरी गुड। हाँ, फिर तो इस गाड़ी का 1000 किलोमीटर रेंज है, 2500 मीटर की हाइट है और 170 kmph की रफ्तार। तो देखो एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। हाँ, 2.5 किलोमीटर उस गाड़ी की हाइट नहीं है। वो उसका रेंज है। 2.5 किलोमीटर ऊपर तक। हाँ वो हाँ मतलब अरे यार वो तो ठीक है ना, तो 2.5 किलोमीटर का हाइट का गाड़ी फिर उड़ने का क्या जरूरत है, चढ़ के जाएगा। नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे भाग के क्या? 2.5 किलोमीटर ऊपर लिफ्ट लगेगी ऊपर जाने। हाइट मतलब ऊपर जाने की हाइट, ऐसा गाड़ी की हाइट नहीं, गाड़ी की हाइट तो छोटी है।
मैं जब बोल रहा हूँ 2.5 किलोमीटर तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या पता ये 250 मीटर हो। इसको एक बार चेक करके डाल देंगे, अगर सही रहेगा तो फिर छोड़ देंगे, वरना फिर जब मैंने 2.5 किलोमीटर जितनी बार बोला उतनी बार वो सही चीज। नहीं 2.5 किलोमीटर सही है। ओके तो फिर क्या कहना है इसके बारे में तुमको? यप, इसके बारे में मेरा कहना है कि इंडियन ड्राइवर्स बहुत अच्छे। इंडियन ड्राइवर्स जो असल ड्राइवर्स नहीं है, मतलब जिनके लिए कार या जो भी उनकी व्हीकल है वो बस एक खिलौना है। मतलब ठीक है, ये इस बात से तू अग्री करता है क्या कि सिर्फ गाड़ी चलाने आना इज नॉट एकदम, मतलब ऐसा कि मतलब गाड़ी चलाने आना मतलब उस गाड़ी को कंट्रोल करने आता है तुमको, मगर ये जो रोड सेंस वाली बातें होती है ये सब गाड़ी चलाने आने से नहीं आती, ये सब सीखना पड़ता है। इस बात से अग्री करते हो? यस, और मैं तुम लोग गाड़ी चलाना सीख सकते हो, लेकिन रोड पे अगर सेंस नहीं बनता तो तुम पक्का ठोकोगे जाके, या फिर तुम पक्का ठुकोगे। लेकिन अगर गाड़ी चलाना अच्छे से, इतना अच्छे से नहीं भी आता है, मतलब थोड़ा बहुत अड़कते हो ठीक है, लेकिन तुमको अगर डायरेक्शन सेंस है, तुमको रोड पे चलने का सेंस है, तो तुम एक्सीडेंट से बचे रहोगे। यप, अब इसीलिए जैसे अपना लाइसेंस भी कैसा रहता है, लाइसेंस जब मैंने लिया था कोई मैं रियल रोड पे गया नहीं, वहीं पे ऐसा लैब कंडीशंस जैसा था वो, वहाँ पे मैंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया था, तो वो मतलब ऐसा तो लैब रैट्स ऐसा असली दुनिया में गाड़ी नहीं चला सकते। तो फिर अब इन ड्राइवरों के लिए, सबके लिए नहीं है, जैसे हम लोग तो अच्छे से चलते हमारे लिए नहीं, और जो अच्छे से चलता है उनके लिए नहीं, जो ऐसा रांटी चलाते हैं, तूफानी फ्राइडे करते हैं जो हर दिन अपनी जिंदगी। रांटी शब्द का मैं एक बार मतलब बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हैं, महाराष्ट्रंस को तो समझ ही गया होगा और बाकियों को भी टोन से समझ ही गया होगा। रांटी मतलब जो अभी फ्लाइंग कार आने से पहले अपनी रेगुलर कार को फ्लाई करते हैं, वो रांटी। अरे वाह वाह, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। मैं तुझे अभी थम्स अप दिया जो तू देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे सुना रहा हूँ। तो मतलब ऐसा दो कारें अगर मान ले ऊपर जाके अचानक से किसी को होता है, अरे मैं पीछे लेफ्ट टर्न लेना तो भूल ही गया, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा वो। कोई दो कारों ने ऊपर ठोका, नीचे गिरे धड़ाम, अरे नहीं 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 चलेगा भाई वैसा। तो मैं नहीं चाह रहा कि इंडिया में फ्लाइंग कार्स आए अभी तुरंत। नहीं भाई, इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक कार आई नहीं है, फ्लाइंग कार थोड़ा लंबा है सब। मतलब एज अ टेक्नोलॉजी कितना अमेजिंग चीज है फ्लाइंग कार, मगर इंडिया के लिए नहीं चाहिए मुझे अभी। या तो फिर कुछ चुनिंदा लोगों को जिनको अच्छे से लाइसेंस दिया जाए, जिनका अच्छे से लाइसेंसिंग हो कि भैया इनको सच में आता है, उन लोगों को दे दो। भाई तू सोच, तू गाड़ी चला रहा है हवा में, लेन पे एक और सेम लेन पे रिक्शा वाला यू टर्न मार रहा है, क्या करेगा? क्या करेगा तू? हवा में बहुत ज्यादा ट्रू स्टोरी। हवा में भी अचानक से ब्रेक मार के रुक गया वहीं पे धड़। हाँ, रोड के पूरे राइट साइड से अचानक से फुल स्पीड में रोड के लेफ्ट साइड बिना इंडिकेटर से। यप, इन्हीं लोगों की वजह से मुझे लगता है कि अपने को फ्लाइंग कार्स अभी फिलहाल नहीं मिलनी चाहिए। हॉट टेक। बाकी अगर किसी को डिसएग्री करना है तो करो, नीचे कमेंट्स में आके डिस्कशन करो भाई क्यों मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपना सर फोड़ दो, ठीक है क्या? बिल्कुल मजे में डिसएग्री करो और अपने दो चार दोस्तों को बुला के साथ में फोड़ो सर। तो ठीक है, कमेंट हो जाना चाहिए, सर फूटे ना फूटे। मतलब ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा है, मगर क्या ये रोड पे आना चाहिए, रेगुलर लोगों को मिलना चाहिए? बताओ भाई, तुम भी बताओ, देखा जाए क्या करते हो। लिंक्स नीचे ऑफ कोर्स आपको सब मिलेंगे। अगले वाले पे चलते हैं यार। मैं एक बात लेकिन फिर भी ये करता हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ या फिर सोचता हूँ कि क्या अगर ये जो हवा में जब गाड़ियाँ चलेंगी तो डिवाइडर कैसे होंगे हवा में, मुझे वो समझ में नहीं आता। ऊपर वो मामा लोग कैसे रोकेंगे? थामा थामा थामा। मुझे जैसे अगर मेरे मामा मराठी बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, मेरे मामा यानी कि मेरे माँ के भाई, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ सैमसंग के रिन्यूड फोन्स। मुझे ऐसा कोई बहुत टेक्नोलॉजी कोई आइडिया ना टेक्नोलॉजी कुछ नया बहुत खतरनाक नहीं है,
eBay रिफर्बिश करके सैमसंग फोन देगा। हाँ काइंड ऑफ, मगर ईबे से थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद। हाँ ये हाँ eBay तो पत्थर पत्थर नहीं रिफर्बिश आएगा करके डब्बे के अंदर पक्का। आ भी जाए तो सैमसंग के जाके सामने सर फोड़ना पड़ेगा, किसी और के नहीं। नोएडा में ही है, वहीं पे ठीक जाके है, वही पत्थर मारना। कांच फोड़ देंगे हम तुम्हारे बिल्डिंग की, नहीं फोड़ेंगे। रिव्यू यूनिट यूनिट ठीक है, रिफर्बिश करके एकदम नए जैसे कंडीशन में सैमसंग अपने फ़ोन सब देगा, और उसके ऊपर 1 साल की वारंटी मिलेगी जैसे रेगुलर फ़ोन्स पे मिलती है। तो फिर ये भाई 1 साल की वारंटी बहुत भारी चीज़ है, ऐसे ईबे वगैरह पे 6 महीने की मिलती। और फिर अफोर्डेबल मंथली पेमेंट ऑप्शंस भी रहेंगे, मतलब ईएमआई। और फिर उस पर ऐसा जो रेगुलर नए फ़ोन का कॉस्ट रहेगा, मान ले 100 रुपये का फ़ोन है तो उस पर अप टू 30% का सेविंग्स या उससे ज़्यादा भी सेविंग्स मिल सकता है। तो ये रिन्यूड का फ़ायदा रहेगा। बस लिंक चाहिए तो नीचे। अगली न्यूज़, कुछ कहना है क्या अखिलेश? नहीं, मैं अच्छा स्टेप है, ई वेस्ट को मैनेज हो रहा है, क्योंकि अभी या बहुत सारे फोन्स घर में ऐसे कचरे की तरह पड़े रहते हैं जो कि यूज नहीं किए जाते। कम से कम लोग वापस देके थोड़ा ये तो करेंगे, पैसे बचा लेंगे। हाँ, वैसे अगर तुम्हारे घर पे कचरे के जैसे फ़ोन्स पड़े हुए तो फिर किसी रिसाइकलिंग सेंटर वगैरह, मतलब या किसी सर्विस सेंटर वगैरह पे भी जाते हो ना, तो उनको भी दे दिया तो फिर वो लोग सही जगह पहुंचा सकते हैं। हाँ, कोई रिलायबल वाले को देना, ठीक है। जैसे मैं मेरे मोटरोला के सर्विस सेंटर पे गया था, तो वहाँ पे एक डब्बा रखा था कि अपना ई वेस्ट ला के इसमें डालो, हम लोग बेचेंगे पता नहीं क्या बेचेंगे नहीं लिखा था मगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो लोग रिसाइकल करेंगे और फिर उसको कुछ तो करेंगे अच्छा काम। हाँ, कचरे में सिलिकॉन जाने से सिलिकॉन अच्छा, वगैरह एक्सट्रैक्ट करके शायद उसको रीयूज कर सकते हैं, क्या पता। जो भी करे अपने से छुटकारा और फिर किसी संबंधित इंसान के पास जाएगा। हाँ वही। तो अगला वन लाइनर नेक्स्ट है कि, न्यूज़। अच्छा मैं बोलूँ क्या? अच्छा तो वही बोल रहा था, ओके। हाँ हाँ तो हाँ हाँ iOS 15, iPadOS 15 इन सब का फर्स्ट बेटा रिलीज हो चुका है। इंस्टॉल करने के लिए तुमको सबसे पहले एप्पल का बेटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ये करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा। और फिर आगे का प्रोसेस जो कुछ होगा वो मैं इतना से बता नहीं सकता, इसलिए मैं तुमको लिंक में दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा छोटा न्यूज़ है, ये वन लाइनर है। अरे बाप रे, शाबाश अखिलेश, तुमने हमारे चैनल का नाम रोशन किया है। वन लाइनर, लिटरली वन लाइनर मिलाया, एक लाइन मिलाया, खतरनाक। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में और इस चैनल पे लिखा जाएगा। ठीक चलो, है। हाँ, वैसे एक बहुत बड़ा स्टेप है उसमें, ये सब करने के लिए तुम्हारे पास एक iOS का सपोर्ट डिवाइस होना चाहिए, ज़रूरी है। हाँ, वरना फिर नहीं, वर्चुअल डिवाइस हम डाउनलोड लोग कर लो, लेकिन फिर मतलब नहीं बन रहा। हम नहीं करेंगे, किसी को करना है तो करो इतनी इच्छा नहीं है ठीक है, आईफोन यूज करने की। कितना समय बचा है अखिलेश आपका? मेरा हम तो अभी पार कर 1 चुके हैं। किलोमीटर बचा है। ओके, मैं जल्दी से फिर न्यूज़ सुना देता हूँ। हम्म। TSMC का 3 नैनोमीटर चिप्स जो आने वाले हैं, उनका सबसे पहले खरीदार बन चुके हैं एप्पल और इंटेल। तू पहुंच गया क्या? टेक कंपनियों में, हाँ, टेक कंपनियों में ये स्कैल्पर बन गए काइंड ऑफ, एप्पल और इंटेल। एंड ऑफ 2022 तक इंटेल के चिप्स मिलेंगे, चिप्स नहीं, चिप्स मिलेंगे। चैप्स क्या होता है? चैप चैप चैप। चिप्स मिलेंगे लार्ज स्केल पे, और फिर ऐसा धीरे धीरे करके अपने लैपटॉप वगैरह में भी आएंगे, और कभी होपफुली मेरे भी लैपटॉप में आएंगे। फिर हमने पहले भी बात की थी कि जब उनके सीईओ चेंज हुए थे ना, अखिलेश आ गया, जब उनके सीईओ चेंज हुए थे तो फिर उस समय हम लोगों ने बात की थी कि आउटसोर्स करने वाले हैं। तो फिर ये है वो आउटसोर्स, क्या बोलते हैं, मतलब TSMC से ले रहा है। वैसे अभी तक इंटेल अपने खुद के चिप्स बनाता था, याद है ना? ये सब हम लोगों ने उस वीडियो में बात किया था। तो फिर अब इस पे मेरे को ऐसा सोचना नहीं पड़ता। मैं इंग्लिश में बोलते हैं ना, मेक्स मी वंडर, कि जब 3 नैनोमीटर के इंटेल के चिप्स आ जाएंगे तब AMD क्या करेगा? अभी उनका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही कि उनके पास जनरेशनल लीप है। इंटेल अपने 14 नैनोमीटर में प्लस 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 जोड़ा जा रहा था, और AMD अपने TSMC के साथ मस्त छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बना रहा था। हाँ, बट ये AMD तो के पास अभी भी एक बहुत बड़ा लीप है, अभी भी प्राइस सेगमेंट। ओ हाँ, इंटेल अपना प्रीमियम तो चार्ज करता है। सही है, इंटेल सही सही सही। नाम का बहुत पैसा लेता है। इंटेल इज AMD। अगर AMD एंड्रॉयड है तो इंटेल एप्पल है, मतलब iOS। हाँ वही।
लेकिन एप्पल एंड्रॉयड काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं, एप्पल में कम यूज़र्स हैं, इंटेल में लेकिन उल्टा, इंटेल के काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं। अच्छा ठीक है, मुझे अब हर चीज में तो हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते। हाँ, फिर एनालॉजी फेल हो जाती अखिलेश, है। मैं तेरा टेंशन बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं अच्छे से देख रहा हूँ तू पार्किंग कैसे कर रहा है, ठीक ओके ठीक है, मैं कॉन्शियस हो गया अब मैं। है? इसीलिए तो बोला। वरना अभी तक तो तूने पार्क कर लिया होता। तो कैसा लग रहा है? ओके, तो न्यूज़ खत्म हो गई ये वाली। मेरा एक अरे अरे सरप्राइज। सरप्राइज यस है। यस यस, बोलिए बोलिए। तो सरप्राइज ये है कि सरप्राइज न्यूज़ पहले, फिर उसके बाद उसकी कंप्लेंट। सरप्राइज ये है अच्छा। कि सब। हमारा जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेबसाइट है, जिसको हम कोविन बुलाते हैं, जिसपे तुम सब लोग जाके कभी ना कभी अपना वैक्सीनेशन कराए होंगे, उम्मीद है, और अगर नहीं कराया तो जाओ जाके कराओ, वरना पाप लगेगा। तो तो ये जो वेबसाइट है, ये अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लास्ट वीक कि ये ऑफिशियली ओपन सोर्स हो जाएगा 50 कंट्रीज के लिए। तो कंट्रीज ये वेबसाइट को यूज़ करके अपने कंट्री में वैक्सीनेशंस करा सकती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा स्टेप लगा ह्यूमैनिटी वाइज। और वैसे भी एक वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता था गवर्नमेंट को। मैं पार हो गया उत्कर्ष। तो यप। एक वेबसाइट से गवर्नमेंट को इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये स्टेप लिया, अपना पैसे वगैरह को देखना छोड़ के, वो बहुत ही अच्छी बात लगी। और यस। कंप्लेंट मेरी ये है कि देश की जनता को फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या चल रहा है दुनिया में। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, ओ, वो जैसे कि कंप्लेन अपने से है, मुझे लगा गवर्नमेंट से कंप्लेन है। ठीक गवर्नमेंट ठीक से ठीक। नहीं है, गवर्नमेंट ने तो सही काम किया है। हाँ, ओके ओके। अपने से ये कंप्लेंट है कि अब हम लोगों ने वो जो जब ओपन सोर्स हुआ था और कुछ कंट्रीज को बुलाया गया था, एक लाइव उन्होंने ये कराया। अभी 2 दिन पहले की बात है, कल की बात है क्या, 2 दिन पहले की डेट, और लाइव का लिंक तुमको नीचे मिल जाएगा। अब हुआ यप। ये कि इस लाइव को हम देख रहे थे गौर से, और हमने देखा कि देश की जनता है 130 करोड़। और ये लाइव एक 2-3 कंट्रीज और थे वहां पे ज्वाइंट, एक बांग्लादेश था मुझे इतना याद है, एक हाँ, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान था, राइट। और एक कोई तो कंट्री था। तो एक और कंट्री था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा कंट्री था, वो तुमको लिंक पे मिल जाएगा। तो इतने कंट्रीज के को लाइव जा रहा था, ट्रांसलेट हो के जा रहा था उनके कंट्री में। बट एक मैंने बहुत बुरी चीज देखी, जो कि बदलना चाहिए, इंसान का मेंटालिटी बदलना चाहिए। देश की गवर्नमेंट ने एक लाइव किया जिसको 3 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी दिखाया जा रहा है, जिस चीज के ऊपर इतना बड़ा स्टेप है ह्यूमैनिटी के लिए, ओपन सोर्स किया जा रहा है 50 कंट्रीज के लिए, जो कि हमने खुद बनाया है। फेसबुक हमने नहीं बनाया है, फेसबुक किसी और ने बनाया जिसको तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। ये यूट्यूब में जिसमें तुम वीडियो देख रहे हो, ये भी हमने नहीं बनाया है। ये जिस कंट्री ने बनाया, उस कंट्री की गवर्नमेंट उस चीज को एंडोर्स करती है, उस कंट्री के लोग है उस चीज को एंडोर्स करते हैं, और हम लोग उस चीज को एंडोर्स करते हैं। तुम तुम्हारी कंट्री, तुम्हारी अपनी हमारी खुद की कंट्री ने एक वेबसाइट बनाया है, जो कि इतना अच्छा क्वालिटी का वेबसाइट है, जो कि ओपन सोर्स किया जा रहा है। इतनी अच्छी क्वालिटी का वेबसाइट हम लोग क्या बोलते हैं उसको, खुद के प्रॉफिट के लिए सोचे बगैर दूसरों का जान बचाने के लिए हम लोग ओपन सोर्स कर रहे हैं। तो ये चीज को जब लाइव किया जा रहा है, तो इंसानों जाके देखो, इट्स इम्पोर्टेंट। क्या चीजें प्रायोरिटी रखनी है, क्या नहीं रखनी है, वो होना चाहिए इंसान के ऊपर। 300 लोग देख रहे थे उसको। हमारे देश की जनता 130 करोड़ 30 करोड़ है, अराउंड 300 कुछ नंबर है, 360 समथिंग नंबर था, उतने लोग देख रहे थे। देख के बुरा लगा बस। तो ओके। शांत क्यों होगा सब लोग, मतलब तू ही सब लोग में से। अब भाई मेरे पास ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये आएगा आपके मुंह से। तो यही है,
जब भी कुछ ऐसा होता है जो कुछ देश के लिए प्राउड की बात है तो जाके देखो यार, कम से कम लाइक कर दो, देखना नहीं यस है भाई, तो यही एक लिंक बात है। तो है, जाके देख सकते हो। मोदी जी का स्पीच था, एक छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट्स के जैसा, लंबा सा शॉर्ट, और अच्छा है यार, अच्छा लगा। अपना अपना देश करता है ऐसा, तो हाँ क्या मस्त इमेज है। हाँ भाई, अगर वेबसाइट बेची भी जाती प्रोप्राइटरी बेस में तो भी कुछ बहुत देश के जीडीपी को फायदा नहीं हो जाता, ठीक है। हम्म, तो हो भी जाता तो भी फिलहाल ये ज्यादा ओपन जरूरी सोर्स है। किया है यार। ये जो लॉन्ग टर्म में फायदा देगा वो चीज एनीवे नियर नहीं होती इसको कॉपीराइट करने के। वैसे एक बात कहूँ, जब वो स्पीच में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से ओपन सोर्स शब्द सुना ना, भाई साहब दिल को इतनी खुशी हुई थी ना कि मतलब इनके मुंह से ओपन सोर्स शब्द सुनना, ये मतलब टोटली अलग ही फील्ड है उनकी दुनिया का, मगर ऐसा खुशी बता, अरे वाह महेंद्र जी ने ओपन सोर्स सुन के अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, पता नहीं किस बात की खुशी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्री रिकॉर्डेड वीडियो था वो, बट अच्छा था। हाँ, वैसे सिनफिग स्टूडियो एक हाँ 2020 में कंपटीशन हुआ था, उसमें हम लोगों को कोई तो प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज मिला था अगले? कंसोलेशन प्राइज मिला था हमारे एनिमेशन को। एनिमेशन का लिंक तुमको नीचे ओके, हाँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरे वो पूरा लाइव स्ट्रीम का लिंक डाल देता हूँ, उसमें हमारा नाम आया था। हम 4 लोग थे, जिसमें से कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की और किसी ने कुछ नहीं किया। तो हर ग्रुप प्रोजेक्ट का यही होता है। तो मगर ठीक है, जिसने मेहनत की थी, अगर तुम देख रहे हो तो हाँ तो न्यूज़ क्या है गजब फिर? हो। लिंक नीचे है, जाके देख लेना। अरे वो तूने बोला ना कि प्री रिकॉर्डेड मैसेज था, और मुझे याद है कि अरे सिनफिग में भी प्री रिकॉर्डेड मैसेज था अपने लिए। हाँ भाई, मुझे और याद नहीं है, कोई तो बड़े हस्ती थे जिन्होंने मैसेज भेजा था, मगर हाँ हाँ, इफ यू डू नॉट मूव। सुभाष घाई थे, और विस्लिंग वुड्स के डायरेक्टर थे। और विस्लिंग वुड्स म्यूजिक स्कूल है, एक बहुत अच्छा स्कूल है, उसके डायरेक्टर थे। मैं डिग्निटरीज अखिलेश थे काफी। वो कर रहा हूँ, मैं अनलोड कर रहा हूँ ट्रेलर, फिर आप विद इन नेक्स्ट मिनट वाला आ गया। ठीक है। हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अरे हाँ, उसका लाइव स्ट्रीम का लिंक डाल देंगे, और फिर हाँ ठीक है, तूने बोला ना वीडियो का लिंक, वो भी डाल देंगे। चलो एकदम मस्त। तुमको अगर वीडियो बना के चाहिए रहेगा तो हम नहीं बनाने वाले। कर दिया हो गया trailer? मेरा डिलीवरी। मैं भी कर दे रहा हूँ। हाँ वो, हाँ डिलीवरी तो हो गया था, ये भी हो गया। मेरा भी हो गया। कौन से लेवल पे? मैं लगभग 13 एंड 2/3 हूँ। मैं 14th लेवल पे चला गया। ओके, नीचे किसी ने असजहड़ इस Kicked. जा इस मैं भी क्यों तू अवे फ्रॉम कीबोर्ड। ओह अच्छा। मैं ही। ठीक है, इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को समाप्त किया जाए। ठीक है, वैक्सीन लगवाओ, बाय। अब चाहे मैंने जो तुमको skills का जो पेज बोले खोला है, ये अपने दिखाना मत। दिमाग से। ओह ठीक है ठीक है, मेरी स्क्रीन देखो, मेरी बात सुनो, सब मेरा। ठीक है, चलो। वैक्सीन वगैरह लगवाओ, जो कुछ ऐसा फालतू की बात करेगा तो फिर उसका बात सुन लो और फिर अनसुना करके अपना दिमाग लगाओ। एग्जैक्टली। तो खत्म करते फिर। चलो ठीक है, रखा जाए। बाय बाय। बाय।